बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ आई इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर देन सी ऑफ आई इज इक्वल्स टू आर बिलोंग्स टू आई वेर ए आर माइनस आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। अब इस थ्योरम से, ये तो थ्योरम हम प्रूव करेंगे, इस थ्योरम के अंदर हमें एक डेफिनेशन मिल रही है सेंटर ऑफ एन आइडियल की। सेंटर ऑफ एन आइडियल में एलिमेंट्स वो वाले आते हैं जो ये वाले कंडीशंस फुलफिल कर रहे हों। कंडीशन क्या है कि अब हम पहले क्या लेते थे, हम पहले लेते थे कि आर कैपिटल आर से लेते थे और ए आइडियल से लेते थे। यहाँ पे हिसाब उलट है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो आर है वो आई से यानी आइडियल से बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास टर्म कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ है, मैटर ये करता है कि आपने दोनों में से एक एलिमेंट लेना है और उन दो एलिमेंट्स को आपने लेफ़्ट और राइट आइडियल करके उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है और जो आंसर आ रहा हो वो आइडियल से बिलोंग कर रहा हो। अगर इस तरह का कोई जो है वो बिलोंग कर रहा है आइडियल में से, तो वो जो आर एलिमेंट ले रहे हैं ना हम आइडियल से, वो वाला आइडियल, वो वाला जो सेट बनेगा, वो वाले जो एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे, वो एक सेट में जो कंसिडर होगा वो होगा सेंटर ऑफ आइडियल। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो हमने आइडियल से एलिमेंट उठाया है और एक एलिमेंट उठाया है हमने रिंग से, ठीक है, उन दोनों के ऊपर लेफ़्ट और राइट आइडियल यानी ए आर माइनस आर ए वाली टर्म लगाएंगे। जब वो आंसर जो है वो आइडियल में से बिलोंग कर रहा होगा तो वो जो आर एलिमेंट हमने आइडियल से लिया था ना, उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे और वो जो सेट बनेगा वो हम लिखेंगे कि उसे कहते हैं सेंटर ऑफ एन आइडियल। प्रूफ हमने ये करना है कि जो सेंटर ऑफ आइडियल है वो बेसिकली रिंग का सब रिंग है, ठीक है। तो सब रिंग के लिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि उन दो जो हम एलिमेंट ले रहे होते हैं उनका क्या कर रहे होते हैं हम, सब्ट्रैक्शन करके, वो भी बिलोंग करना चाहिए रिंग में से, और जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी। तो यही दो प्रॉपर्टीज़ को हम परस्यू करेंगे। तो हमने इसके लिए ले लिया, किसको प्रूव करना है, हमने सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ आइडियल को हमने सब रिंग प्रूव करना है। सेंटर ऑफ आइडियल से हमने R1 और R2 ले लेंगे। R1 और R2 जब लेंगे, अब यहाँ पे R1 और R2 क्यों लिया है, यहाँ पे R1 और R2 इसलिए लिया है क्योंकि सेंटर ऑफ आइडियल में हम एलिमेंट्स ही R ले रहे हैं। वो एलिमेंट R जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो इसमें आना है, इसलिए हम इसमें कोई R टाइप का ही एलिमेंट होगा। तो हमने R1 और R2 इससे ले लिया। नंबर 1 कंडीशन क्या है, हमने सब्ट्रैक्शन वाली टर्म प्रूव करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, अगर तो कोई सेंटर ऑफ आइडियल से बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ आइडियल से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो मैंने लिख दिया कि R1 भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और वो बिलोंग कर रहा है आइडियल से, और R2 भी सेंट्रल से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके ऊपर भी ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होगी। मैंने ये प्रॉपर्टी भी लिख दी और ये बिलोंग कर रहा है आइडियल से। ये सब कुछ मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ आइडियल। अब हमने प्रूव करना है, ये दो एलिमेंट्स अब आ गए हैं हमारे पास, इन दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और इन दो एलिमेंट्स के सब्ट्रैक्शन। अगर हमें आंसर जो है वो रिंग में से मिल गया, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कि सब रिंग है। हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया AR1 माइनस R1A माइनस AR2 ठीक है। अब ये टर्म भी आई में से बिलोंग कर रही है, ये टर्म भी आई में से बिलोंग कर रही है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किससे बिलोंग करेगा, वो भी आई में से बिलोंग करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आप ले रहे हैं कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, उन दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे या आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी कोई नंबर ही आएगा ना, कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं आएगा, कोई हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसी तरह से जब दो आई के एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर भी तो आई में ही लाई करेगा। तो यही तो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि अगर वो आई से बिलोंग कर रहा है तो अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, जब इसमें से भी एक कॉमन ले लिया, इसमें से भी एक कॉमन ले लिया। अब देखिए अगेन, ये पूरी पूरी टर्म किससे बिलोंग कर रही है, आई से। तो हमने तो ये कहा था कि जब आप ये एलिमेंट देखें, ये एलिमेंट देखना है आपने, ठीक है, AR माइनस RA, कोई भी आर एलिमेंट अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता हो तो वो सेंटर ऑफ आइडियल से बिलोंग करता है। तो अभी हम देखें,
जब आपने इसको कॉमन लिया तो ये तो बेसिकली ये चीज़ बन गई है। इसका मतलब है ये जो R1 माइनस R2 है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेंटर ऑफ आइडियल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है किससे बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ आइडियल से बिलोंग करेगा। तो हमने यही तो चीज़ प्रूव करनी थी कि आपने जहाँ से दो एलिमेंट उठाए हैं उन दोनों के सब्ट्रैक्शन, जहाँ से दो एलिमेंट उठाए हैं उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी अगर उसी सेट में से बिलोंग कर रही हो तो आप उस सेट के को सब रिंग की पहली कंडीशन को फुलफ़िल करवा रहे होंगे उस टाइम पे। अब एक कंडीशन फुलफ़िल हो गई, दूसरी कंडीशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने क्या किया कि AR1 और R2A, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए ये तो आ गया A × R1 R2 माइनस R1 R2A, ठीक है, सिंस I इज़ एन आइडियल तो जो हमारे पास AR1 है R2A है ये भी I से बिलोंग करेंगे। अब ये किस तरह से लिया, देखिए पीछे हमने जो अंदर सेट लिया था, अंदर जो एलिमेंट लिया था वो लिया था R1 माइनस R2। अब एक एक तो प्रॉपर्टी है R1 माइनस R2 यानी माइनस वाली, एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला लिया R1 R2। इसको भी मैंने वैसे ही कर दिया। ये भी अब आइडियल से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका आंसर भी आइडियल से बिलोंग करेगा। अगर इनका आंसर भी आइडियल से बिलोंग करेगा तो देखें ये तो बेसिकली प्रॉपर्टी बन रही है सेंट्रल आइडियल की, ठीक है, सेंटर ऑफ एन आइडियल की। तो सेंटर ऑफ आइडियल की सेम टू सेम जैसे प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने प्रूव करवाई है, तो सेंटर ऑफ प्रीवियस आइडियल सेंट्रल ऑफ आइडियल की अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है इसका मतलब है कि R1 R2 किससे बिलोंग करेंगे, सेंटर ऑफ आइडियल से। तो हमने दो एलिमेंट उठाए थे R1 R2 सेंटर ऑफ आइडियल से और हमने ये देखा, ये प्रूव किया कि उनका जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है वो भी इसी से बिलोंग कर रही है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है वो भी इसी से बिलोंग कर रही है। तो ये तो दोनों प्रॉपर्टीज़ सब रिंग की हैं। तो सब रिंग के ऊपर हमने ये कह दिया कि सेंटर ऑफ आइडियल क्या है, कि एक सब रिंग है R का। नेक्स्ट मैं आपको एक डिफरेंस करवा देती हूँ जो अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आइडियल में और सब रिंग में फ़र्क क्या है। अब वो आइडियल लेफ्ट आइडियल भी पूछ सकता है, राइट आइडियल भी पूछ सकता है, वो यही चीज़ें हैं। अब सब रिंग क्या है, रिक्वायर्स, अब सब रिंग के लिए भी हमने दो चीज़ें प्रूव की। एक तो क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रिक्वायर्स क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉन्टेन्ड इन इटसेल्फ। सब्ट्रैक्शन की और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है मेन ये वाली चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। क्यों, क्योंकि इस सब रिंग में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए, यानी जो आप जहाँ से दो एलिमेंट उठा रहे हो उनकी सब मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर उसी में आए। लेकिन आइडियल में क्या होता है कि आप जो एलिमेंट उठा रहे हो वो दोनों एलिमेंट्स उस सेट में से बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे देखें ए बी दोनों ही ऐसे से बिलोंग कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी ऐसे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आर जो कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है, यानी दो एलिमेंट्स को दो डिफरेंट कैटेगरी से आ रहे हैं लेकिन आंसर उसका आई में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक वो नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास लेफ़्ट है तो वो लेफ़्ट साइड से क्लोजर प्रॉपर्टी मांगेगा, अगर वो राइट है तो वो राइट साइड से क्लोजर प्रॉपर्टी मांगेगा। नंबर 2, इसमें दोनों एलिमेंट्स एक जगह से नहीं है। तो ये एमसीक्यूज भी था और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। अभी हमारे पास आइडियल के थ्योरम्स कवर नहीं हुए हैं, नेक्स्ट वीडियोस में आइडियल के मज़ीद थ्योरम्स आ रहे हैं।